दोस्तों केवल ये एक जड़ घर में टांग देना आपका शत्रु भी खत्म और उसका जादू भी खत्म। शत्रु हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगेगा। ये जड़ केवल आपको घर पे टांगनी है और आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सी ये जड़ है, किस तरह से इसको टांगा जाएगा और कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा जिससे कि आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। दोस्तों देखिए, जो शत्रु होते हैं वो हमारे जीवन में इतनी हाहाकार मचा देते हैं, हमारे जीवन को इतना खोखला कर देते हैं कि शत्रु से पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और रही बात एक शत्रु की, तो कई बार क्या होता है कि एक शत्रु पैदा होता है तो हो सकता है वो दूसरे शत्रु को भी पैदा करे, यानी कि एक शत्रु हमारा हुआ फिर उसके बाद वो और लोगों को भड़काएगा, वो भी हमारे शत्रु बन जाएंगे। तो कई लोग एक साथ हमसे शत्रुता करने लगते हैं और आपको ये लगने लग गया है कि यार अब मैं तो अब चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुका हूं, तो अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रु से घिर चुके हैं और आपके जीवन में अब बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां पैदा हो गई हैं और शत्रु से आप पार नहीं पा रहे हैं, है ना, जैसे सामने से आकर के कोई शत्रु वार कर रहा है, हो सकता है सामने से आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करता हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में अपना हक मांगता हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी में अपनी धाक जमाना चाहता हो, वो छीनना चाहता हो आपकी प्रॉपर्टी, या फिर जो चलता चला है बिजनेस एकदम से आपका बंद हो गया हो। कोई शत्रु है, उसने आपके सामने ऐसा बिजनेस खोल लिया जो कि आपका ही बिजनेस था और आपकी जैसी दुकान उसने डाल ली तो उसकी चलने लग गई, आपकी बंद हो गई, है ना, तो आपके ग्राहक आना बंद हो गए। या फिर आप कहीं जॉब पर जाते हैं, कहीं नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी में भी आपको दिक्कत आ रही है, नौकरी में भी आपको परेशानी पैदा हो रही है शत्रु के कारण। तो दोस्तों यदि ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके ऊपर शत्रु का जो विशेष है वो सब शत्रु ही करवा रहा है, यानी कि गुप्त शत्रु भी वो करवा सकता है। क्योंकि गुप्त शत्रु क्या होता है, आजकल कलयुग में सामने से कम लोग वार करते हैं, पीठ पीछे ज्यादा करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे किसी ने झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया हो, अब झूठा कोर्ट कचहरी का केस करके कोई आपको फंसाना भी चाहता है, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। और साथ में आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालने वाला, महिलाएं जो हमारे घर की होती हैं लक्ष्मी होती हैं, अब उन बहन बेटियों पर महिलाओं पर कोई बुरी नजर डालेगा, क्योंकि दोस्तों महिलाएं भी घर का धन होती हैं। अब वो धन के कारण लोग उन पर बुरी नजर डालते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये लड़की हमारे बस में आ जाए, बस हमारे तो ऐश हो जाएगी। लोग ऐसी नीच सोच के, ऐसी गंदी सोच के भी लोग हैं। अब दोस्तों ऐसे लोग शत्रुता निभाते हैं और शत्रुता पूरी तरह से हद पार भी कर देते हैं। दोस्तों अभी हमारे पड़ोस में ये बात हुई थी कि एक शत्रु था, मतलब एक फैमिली रहती थी, बढ़िया थी वो, और उनके घर पे उसका लगातार आना जाना था एक व्यक्ति का, और उनका रिश्तेदार ही था, मतलब ज्यादा दूर का रिश्तेदार समझ लीजिए आप, है ना, जैसे दोस्त वोस्त नहीं होते, रिश्तेदार भी क्या कहेंगे उसको, मतलब दूर का ही था वो, दोस्त वगैरह ही था। तो अब वो उसके पापा का दोस्त था, यानी कि उस लड़की के पापा का वो मित्र था और डेली उसका आना जाना था। पापा का मित्र था लेकिन उम्र में छोटा था। अब उम्र में छोटा था तो उसको उसके वो लड़की समझ में आ गई। लड़की समझ में आ गई तो लड़की को बेला फुसला के और ले गया। अब दोस्तों इसमें कास्ट में भी बहुत फर्क पड़ गया। तो लेकिन बेला फुसला के ले जाना ये क्या है, ये सब पाप कर्म ही तो है। आप किसी की लड़की को ऐसे भेला फुसला के ले जा रहे हो उसकी माता पिता के आज्ञा के बिना, और वो लड़की भी जा रही है क्योंकि आपने उस पर कुछ मंत्र मोहिनी कर दी। तो दोस्तों आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो इस कारण से दोस्तों यदि आपने इस जड़ को अपने घर में टांग लिया तो दोस्तों आपके घर से दुख दर्द बीमारी तो दूर होगी। साथ में दोस्तों शत्रु नाम की बर्बादी आपके घर में कभी नहीं आएगी। यानी शत्रु नाम की जो दिक्कत है, शत्रु नाम की जो टेंशन है, वो आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। नहीं, शत्रु आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना, कैसे करना, तो उस वीडियो में पूरा जानिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखें, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको 3 जड़ कौन कौन सी लानी है। इसमें एक जड़ नहीं रखनी है, आपको 3 जड़ रखनी है। तो सबसे पहले तो आप जाएंगे दोस्तों बबूल के पेड़ के पास। दोस्तों बबूल का जो पेड़ होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है जूली फ्लावर और एक होता है आपका देसी बबूल। तो यदि देसी बबूल मिल जाए तो सबसे बढ़िया, और देसी बबूल नहीं मिलता आप क्या घर के आसपास देख लीजिएगा। यदि ये देसी बबूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जूली फ्लावर कोई सा भी बबूल हो, उसकी जड़ छोटी सी जड़ है ना, 3 इंच लंबी जड़ आप लेकर के आए। अब दोस्तों 3 इंच जड़ आप उसकी लेकर के आ जाएं और 3 इंच जड़ ला करके उसको गंगा जल से धो लें। अब दोस्तों एक जड़ आपको लानी है दोस्तों पीपल की। दोस्तों पीपल की जो जड़ होती है वो बड़ी ही सादी भी रहती है, बड़ी जबरदस्त होती है। पीपल की जो जड़ होती है दोस्तों उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पीपल में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान रहते हैं। पीपल का वृक्ष रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है। आप देखिएगा
कि जितने भी वृक्ष हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल का ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे सोने से इंसान नहीं मरता, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो अब ये देखिए, ये भी एक प्रकृति का एक अनूठी पहल है कि यार पीपल का वृक्ष तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ही नहीं रहा, वो तो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो यदि आपको पीपल की जड़ मिल जाती है तो पीपल की 3 इंच से लंबी जड़ आप लेके आए घर पे। लेकिन दोस्तों लाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीपल की जड़ तोड़ने का सही समय सुबह है, यानी कि सुबह 7 बजे के करीब। आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, है ना, लेकिन 10 बजे से पहले आप पीपल के पेड़ की जड़ जरूर लेकर के आए, ठीक है ना। उसके बाद नहीं लानी, उससे पहले ही लानी है आपको, ठीक है। बबूल की तो आप कभी भी ला सकते हैं, लेकिन रात्रि में तो किसी पौधे की जड़ लानी नहीं चाहिए। बबूल की आप दिन भर में कभी भी ला सकते हैं। अब दोस्तों 2 वृक्ष हो गए, एक तो पीपल हो गया, दूसरा बबूल हो गया। अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूं। तीसरा है दोस्तों बरगद। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा। बरगद में स्वयं माता पार्वती और भोलेनाथ का वास है, यानी कि भगवान शिव शंकर स्वयं बरगद के पेड़ में निवास करते हैं, यानी कि उनका आशीर्वाद हमेशा बरगद के पेड़ पर रहता है। आपने देखा होगा गर्मियों में भी बरगद जो है बिल्कुल हरा भरा रहता है, कभी सूखता नहीं है। आपने कभी बरगद को सूखते हुए देखा? नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है और उसकी जड़ें अंदर तक फैली हुई रहती है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई रहती है, यानी 2-2 किलोमीटर तक बरगद के पेड़ की, जो बड़ा बरगद का पेड़ होता है उसकी 2-2 किलोमीटर तक जड़ें जो है फैली रहती है। अब दोस्तों ये जो बरगद का पेड़ होता है ये बड़ा जबरदस्त होता है, इस पर भोलेनाथ की कृपा होती है और इसी से तंत्र क्रियाओं द्वारा हम हमारे शत्रु से बच सकते हैं। तो इसकी जड़ आप लाएं, लेकिन लाने से पहले आपको वही भोलेनाथ की आज्ञा लेनी है पेड़ पर जड़ तोड़ने से पहले, और वही सुबह 7 से और 10 बजे के बीच में आप कभी भी बरगद के पेड़ की जड़ को ला सकते हैं। अब दोस्तों तीनों जड़ें ला करके अच्छे से घर पे लाएं और घर पे ला करके इसको धो लें, अच्छे से धोकर साफ करके आपको थोड़ा इनको सुखा ले। सुखाने के बाद दोस्तों इनकी आपको पूजा करनी है हल्दी और चंदन से। दोस्तों हल्दी चंदन से आप इनकी पूजा करेंगे। हल्दी चंदन से पूजा करने के बाद इसको बांध देंगे आप काले कलर के कपड़े में। दोस्तों काले कलर के कपड़े में इसलिए बांधेंगे क्योंकि आपको अपने दुश्मन का खात्मा करना है। तो दुश्मन का खात्मा करने के हिसाब से आपको काले कलर का कपड़ा ही लेना पड़ेगा, और एक आपको कागज लेना पड़ेगा जो कि लाइन बिना का कागज होगा, सफेद रंग का। तो सफेद रंग का लाइन बिना का कागज ले लें और उस कागज पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है ना। लाइन बिना का कागज पर क्या लिखना है? आपको शत्रु का नाम लिखना है। बिना लाइन का जो कागज होता है ना उस पर आप अपने शत्रु का नाम लिख दें। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, आपको गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं आपके, तो गुप्त शत्रु यदि पीछे पड़ रहे हैं तो फिर आप अपने वहां पर शत्रु का नाम नहीं लिखेंगे कागज पर, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे केवल शत्रुनाश, ऐसा आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो शत्रुनाश आप लिख दें और शत्रुनाश लिखने के बाद इस कागज को फोल्ड कर दें। इस कागज को फोल्ड करके उस कपड़े में, जो काले कलर का कपड़ा, रुमाल, ये जो भी आपने लिया था पोटली बनाने के लिए, उसके अंदर रख दें जड़ के साथ, और जड़ों के साथ रख करके इसको टांग दें। दोस्तों 1 महीने तक इसको आपको टांगे रखना है। आपके जितने भी दिक्कत हैं, अभी टांगना कहाँ है? मुख्य द्वार के जस्ट अंदर, जो आपका मुख्य द्वार है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कई लोग तो स्वतंत्र मकान में रहते हैं, जिनके स्वतंत्र मकान होता है। स्वतंत्र मकान का मतलब ये हुआ किराए से भी रह सकते होंगे, लेकिन वो जिसके मकान में लैंड होता है, मतलब नीचे जमीन होती है, वो वाले जो मकान होते हैं ना, जो सिंगल मकान होते हैं या डबल स्टोरी मकान होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो वो तो अपने मुख्य दरवाजे के पीछे की तरफ इसको टांगेंगे ऊपर, ठीक है ना। और किस दिन टांगना है? देखिए मैं आपको दिन भी बता दूं, शनिवार और मंगलवार। आप इस उपाय को शनिवार, मंगलवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ये 4 ही दिन है, 4 दिन में से किसी भी दिन आप टोटली टांग दीजिए, ठीक है ना। जड़े वड़े तो हम कभी भी ला सकते हैं, जड़ तो हम कभी ला सकते हैं, लेकिन उसको टांगना कब है? शनिवार को टांगे या मंगलवार को टांगे या फिर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। अब इसको टांगने के बाद, जैसे आपने इसको टांग दिया, अब टांगने के बाद क्या करेंगे? इसको दरवाजे के पीछे। लेकिन यदि आपका फ्लैट है, आप फ्लैट में रहते हैं, है ना, कई लोग मल्टी स्टोरी फ्लैटों में रहते हैं, तो फ्लैट में रहते हैं तो आप अपनी बालकनी में इसको टांगेंगे। ध्यान रहे, बालकनी के अंदर की तरफ इसको टांगेंगे, नहीं ये घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। दोस्तों जितने भी शत्रु, कोई भी आपकी जीवन में बला आ रही है या फिर कोई ऐसा शत्रु जो आपको बहुत परेशान कर रहा हो, वो सारे शत्रु दोस्तों आपके दूर हो जाएंगे। एक भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचेगा दोस्तों। मतलब कि यदि कोई किया करा कराता भी है तो उसका किया करा चलेगा नहीं, इतना जबरदस्त ये प्रयोग है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।